मेरे मन में विचार ये आया था कि इतनी बड़ी रेल, इतनी बड़ी ताकत, क्या कभी हम सबने मिलकर के बैठ करके सोचा है क्या? सारी दुनिया बदल गई, सारी दुनिया की रेल बदल गई। क्या कारण है कि हम एक सीमा में बंधे हुए हैं? ज्यादातर तो स्टॉपेज कितने बढ़ाएंगे या डिब्बे कितने बढ़ाएंगे, इसी के आसपास हमारी दुनिया चली है। ठीक है, पिछली शताब्दी में ये सारी चीजें आवश्यक थी। ये शताब्दी पूरी तरह टेक्नोलॉजी के प्रभाव की शताब्दी है। विश्व में बहुत प्रयोग हुए हैं, प्रयास हुए हैं, इनोवेशंस हुए हैं। भारत ने बात समझनी होगी कि रेल ये भारत के लिए गति और प्रगति की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। देश को अगर गति चाहिए तो भी रेल से मिलेगी, देश को प्रगति चाहिए तो भी रेल से मिलेगी। लेकिन ये बात जो रेलवे में है, वे जब तक इसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, तब तक इतना बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। जो गैंगमैन होगा वो अपना काम अच्छे से करता होगा, जो स्टेशन मास्टर है वो अपना काम अच्छा करता होगा, जो रीजनल मैनेजर होगा वो इतना अच्छा काम करता होगा, लेकिन तीनों अगर टुकड़ों में अच्छा करते होंगे तो कभी परिणाम आने वाला नहीं। और इसलिए आवश्यक ये है कि हमारा एक मन बने, हम सब मिलकर के सोचें कि हमें देश को क्या देना है। क्या हम ऐसी रेल चलाना चाहते हैं कि हमारे जो गैंगमैन है उसका बेटा भी बड़ा होकर गैंगमैन बने? मैं इसमें बदलाव चाहता हूं। हम ऐसा माहौल क्या बनाएं कि हमारा एक गैंगमैन का बेटा भी इंजीनियर बनकर के कभी रेलवे में नया योगदान देने वाला क्यों न बने? आ रहे, कभी मुझे चिंता सता रही है कि मेरे इन लाखों गरीब परिवारों का होगा क्या? छोटे छोटे लोग जो हमारे यहां काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? सबसे पहला रेल की प्रगति का बेनिफिट रेल परिवार के जो लाखों छोटे तबके के लोग हैं उनको अनुभव होगा। अगर हमारे सामने रोज काम करते हैं, रोजमर्रा की हमारी जिंदगी हमारे साथ गुजारते हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सोचेंगे, रेल बदलने के मन अपने आप हो जाएगा। देश की प्रगति का लाभ में से बहुत लोग होंगे जिनको अपने साथी की शक्तियों का परिचय भी नहीं होगा। इसमें कोई आपका दोष नहीं है। हमारी कार्य की रचना ही ऐसी है कि हम अपनों को बहुत कम जानते हैं, काम को जरूर जानते हैं। यहां सहजीवन के कारण आपके अगल बगल में जो 12, 15, 25 लोग काम करते हैं, उनके भीतर जो एक्स्ट्रा ताकत है, ये हल्के फुल्के वातावरण में उसका आपको एहसास होगा। आपके पास कितने एबल ह्यूमन रिसोर्स हैं जिसको कभी जाना पहचाना नहीं, साथ रहने के कारण आपको ध्यान आएगा। जब आप चर्चा करोगे खुल करके तो आपको ध्यान में आएगा, अरे भाई ये तो पहले सिर्फ टिकट विंडो पर बैठते थे, कभी सोचा ही नहीं कि इतना सोचते होंगे, इतने बात इतने आइडियाज होंगे। कभी किसी एक को लगे यार ये हमारे साहब को तो हम सोच रहे थे बड़े गंभीर है, डर लगता था, लेकिन नहीं वो तो बड़े ह्यूमन नेचर के हैं और उनसे तो कभी बात भी की जा सकती है। ये दीवारें ढह जाएगी
और किसी भी संगठन की शक्ति उस बात में है कि जब हायरार्की की दीवारें ढह जाए, अपनापन का पारिवारिक माहौल बन जाए, आप देखते ही देखते परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो ये सहजीवन अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में परिवर्तित होने वाला है। यहां पर जिन के 1 लाख लोग रेलवे की स्थिति क्या है, संभावनाएं क्या है, सामर्थ्य क्या है, चुनौतियां क्या है, सपने क्या है, उसको अगर प्रस्तुत करता है तो ये आप लोगों का काम है कि इतने बड़े मंथन में से मोती निकालना। 1 लाख साथियों का कंट्रीब्यूशन है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी घटना है ये। लेकिन अगर हम उसमें से मोती खोजने में विफल गए, और मैंने सुना कि आप काफी बड़ी तादाद में यहां इस शिविर में हैं, आप लोग बड़ी बारीकाई से मेहनत करके कोशिश करोगे तो उसमें से अच्छे मोती निकल आएंगे। और ये मोती जो निकलेंगे, जो अमृत मंथन से निकलेंगे, वो रेलवे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम आएंगे। पहले मेरे मन में विचार ऐसा था कि आज शाम को आपके बीच रहूं, आप सबके साथ भोजन करूं। वैसे भी मैं ज्यादा समय देने वालों में से व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे पास ज्यादा काम वाम होता नहीं है, तो बैठ लेता हूं, सुन लेता हूं सबको। लेकिन सदन चालू होने के कारण इस कार्यक्रम बना नहीं पाया। लेकिन परसों मैं आ रहा हूं, ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आप सबके दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। आप सबके दर्शन करने ले आ रहा हूं। जो मंथन आप कर रहे हैं, उस अमृत का आचमन करने के लिए आ रहा हूं। क्योंकि आप है तो रेल है, आप है तो भविष्य है, और आप पर मेरा भरोसा है, और इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं, मिलने के लिए आ रहा हूं। खुले माहौल में आप लोगों से मिलूंगा। वहां के बाद इस मंथन से जो निकलेगा उसको समझने का मैं प्रयास करूंगा, जो कठिनाई है उसको समझने का प्रयास करूंगा। नीतियां निर्धारित करते समय जरूर इन बातों का प्रभाव रहे।